अंधेरी रात, घना कोहरा और एक पुरानी जर्जर हवेली। हवेली के अंदर एक कमरे में अकेली बैठी थी रिया। रिया अपनी दादी के साथ कुछ दिनों के लिए इस हवेली में आई थी। यह हवेली उसकी दादी की ननिहाल थी और सालों से बंद थी। रिया को हवेली का माहौल अजीब लग रहा था। हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। डर के बावजूद रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, दादी कहती थी कि इस हवेली में कोई बुरी आत्मा नहीं रहती, शायद ये सिर्फ मेरा डर है। धीरे धीरे रिया को नींद आने लगी। तभी उसने एक तेज चीख सुनी। चीख इतनी भयानक थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। डरते हुए वह धीरे धीरे चीख की आवाज़ की तरफ बढ़ी। आवाज़ हवेली के सबसे ऊपरी तल से आ रही थी। रिया ने कांपते हुए हाथों से सीढ़ियाँ चढ़ी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। अंत में वह उस कमरे में पहुंची जहां से चीख की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर रिया ने देखा कि एक महिला ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। महिला के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। रिया ने महिला को पानी पिलाकर उसे होश में लाया। महिला ने बताया कि वह इस हवेली की देखभाल करने वाली थी। कुछ देर पहले कोई चोर उसके कमरे में घुस आया था और उसे लूटने की कोशिश करने लगा। डर के मारे वो चिल्ला पड़ी थी। रिया ने महिला को पुलिस बुलाने में मदद की। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और महिला का सामान वापस दिला दिया। इस घटना के बाद रिया को हवेली का डर कम हो गया। उसने बाकी के दिन महिला के साथ हवेली की सफाई में बिताए। धीरे धीरे हवेली का भयानक माहौल खुशनुमा हो गया। कुछ दिनों बाद रिया को जाना पड़ा। जाते जाते उसने महिला को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे सिर्फ इस हवेली की देखभाल करना नहीं सिखाया, बल्कि हिम्मत से काम लेना भी सिखाया। रिया अपने घर वापस लौट आई थी, लेकिन उसके मन में पुरानी हवेली और उस रहस्यमयी महिला की यादें ताज़ा थीं। वो जानना चाहती थी कि उस हवेली से जुड़ा क्या रहस्य था और उस महिला का उस हवेली से क्या संबंध था। कुछ महीनों बाद रिया ने फिर से उस हवेली का दौरा करने का फैसला किया। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी दोस्त मिताली। मिताली भी रहस्यों और रोमांचक चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी। रिया और मिताली हवेली में पहुंची तो उन्हें पता चला कि महिला अब वहां नहीं रहती थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी महिला के बारे में कुछ नहीं जानता था। निराश होकर रिया और मिताली हवेली घूमने लगी। तभी उन्हें एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। किताब में धूल लगी हुई थी और उसके पन्ने पीले पड़ गए थे। रिया ने उत्सुकता से किताब खोली। किताब में हवेली के इतिहास में उससे जुड़े रहस्यों के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी। इसमें कई राजा, महाराजा और रईस लोग रह चुके थे। हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना भी था, जिसमें अनमोल खजाना छुपा हुआ था। रिया और मिताली को किताब पढ़कर बहुत उत्साह हुआ। उन्होंने सोचा कि वो मिलकर हवेली के तहखाने का पता लगाएंगी और खजाने की तलाश करेगी। दूसरे दिन रिया और मिताली हवेली के पीछे के जंगल में गई। किताब में बताया गया था कि तहखाने का रास्ता जंगल से होकर जाता है। जंगल में घंटों घूमने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि गुफा का रास्ता हवेली के नीचे जाता है। बहुत सावधानी से रिया और मिताली गुफा में उतरे। कुछ देर बाद वो हवेली के तहखाने में पहुंच गई। तहखाना अंधेरा और भयानक था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में उबेद की गंध थी। धीरे धीरे रिया और मिताली के तहखानों को खंगालना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक मिला। उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के, हीरे और मोती से भरे हुए गहने मिले। रिया और मिताली खुशी से झूम उठी। उन्होंने खजाने को बांट लिया और हवेली से वापस लौट आए। इस घटना के बाद रिया और मिताली की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था और खजाने की तलाश में सफल भी रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।